नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि शर्मा जैन एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि बीमा लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम, लेकिन सबसे ज़रूरी है MWP एक्ट यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के तहत उसी के हिसाब से हमें नॉमिनी बनाना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम। जीवन बीमा खरीदने का पहला मकसद ये होता है कि अपने नहीं होने की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना होता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी पत्नी को पॉलिसी में नॉमिनी बनाते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ नॉमिनी के रूप में किसी का नाम बीमा पॉलिसी में दे देने से ही यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि बीमा की पूरी रकम आपके नॉमिनी को ही मिलेगी। नॉमिनी की पूरी जो बीमा की रकम है, नॉमिनी को बीमा की रकम मिलने के बाद परिवार के दूसरे सदस्य भी इसमें हिस्सेदारी मांग सकते हैं। अब तक नॉमिनी का मतलब बीमे की रकम का दावेदार व्यक्ति ही माना जाता था, लेकिन बीमा कानून 2015 के संशोधन में सुधार के बाद एक कैटेगरी अलग से बनाई गई, जिसे बेनिफिशियल नॉमिनी या ट्रस्टी का नाम दिया गया। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ट्रस्टी या न्यासी के रूप में पति या पत्नी, पेरेंट्स या बच्चे हो सकते हैं। अगर बीमा खरीदते वक्त कोई व्यक्ति किसी को ट्रस्टी या न्यासी बनाता है तो नई क्लॉज के हिसाब से न्यासी का क्लेम पर हक होगा। एक पति बीमा खरीदते वक्त अपने पत्नी या बच्चों को न्यासी बना सकता है। एक बार न्यासी के रूप में किसी का नाम दर्ज हो जाने के बाद इस रकम पर कोई और दावा नहीं कर सकता। पॉलिसी जारी रहने के दौर में न्यासी के नाम में बदलाव भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर तलाक हो जाता है तो बीमा पॉलिसी में पत्नी या पति ही न्यासी का नाम बदल सकते हैं। बीमा खरीदते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी जीवन बीमा पॉलिसी की प्रक्रिया अभी जारी है और उसमें पैसे का भुगतान किया जाना अभी बाकी है, तो बीमित की मौत के बाद नॉमिनी के अलावा बीमित का कोई अन्य रिश्तेदार भी उस पर दावा कर सकता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत पॉलिसी खरीदी जा सकती है। इसमें किसी व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को अधिक अधिकार मिलता है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 का सेक्शन 6 ये कहता है कि किसी शादीशुदा व्यक्ति की मौत के बाद बीमा आदि से मिलने वाली सुविधा पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे का ही हक है। बीमा के लिए आवेदन करते वक्त ही हमें मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से नॉमिनी बनाया जाना चाहिए। पॉलिसी इशू होने के बाद में आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पॉलिसी में न्यासी नहीं बना सकते। तो दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी के लिए आवेदन करें तब उस वक्त MWP एक्ट यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अपने पत्नी और बच्चों को ही न्यासी जरूर बनाएं। इसमें हमें एक फ़ायदा और होता है कि अगर बैंकरप्सी हो भी जाती है कस्टमर की, बीमित की, तो उस पॉलिसी में जिसमें आपने मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अपनी पत्नी और बच्चों को न्यासी बना रखा है, तो उस पॉलिसी को बैंक वाले हड़प नहीं सकते, उसे जब्त नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है MWP एक्ट में अगर आप अपने पत्नी और बच्चे को न्यासी बना सकते हैं तो उसमें सिर्फ उस पॉलिसी के पैसे पे सिर्फ और सिर्फ पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं निधि शर्मा जैन फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी ऑल्सो। बाय बाय फ्रेंड्स।